रोक लेगा योगी को, कोई नहीं रोक लेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। यो भीड़ किराए की नहीं है, यो अपने आप भाई। साइकिल में तो पंचर हो गया, पंचर साइकिल में पंचर हो गया। कबाड़े में चली गई, कबाड़े में साइकिल चली गई, कबाड़े में। और योगी आ गया मैदान में खुल के, साइकिल चली गई कबाड़े में। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भाई साहब इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? जोर नहीं लगा रहे, योगी आवेगा, योगी योगी आवेगा, योगी। योगी मोदी से बड़ा कोई शेर नहीं है, योगी मोदी से बड़ा कोई शेर नहीं है। अगले चले गए घर में और साइकिल में हो गया पिक्चर और कमल खिल गया, योगी का कमल खिल गया। अमित शर्मा। अमित शर्मा, हाँ जी। अरे शर्मा जी क्या लग रहा, माहौल क्या है? माहौल तो भैया योगी का है। आने तो योगी जी है हमारे बाबा जी आएंगे एक तरफा। कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? काम करा, अच्छा विकास कराए। अभी खेल यूनिवर्सिटी दे रहे हैं भारत को। कह रहे ब्राह्मण तो वोट नहीं दे रहे। अरे हम दे रहे। मेरे गांव में 250 वोट है और 250 किलो रामनगर का रहने वाला हूँ। वो देख ब्राह्मण कितना बढ़िया। हाँ, कौन कह रहा है ये? बीजेपी कौन कह रहा है आपको? कौन मीडिया को गुमराह करने वाला इंसान है वो जो ये कह रहा है कि ब्राह्मण वोट नहीं देगा? ये तुम्हारे सामने जीती जागती तभी ब्राह्मण खड़ा है। पूरा ब्राह्मण, पूरा हिंदू समाज और प्लस मोमडन समाज भी अब की बार तो हम वोट दे रहा है ना। ये कर रहे हैं, मुकालता छोड़ दो। अगर आप अंधे हो रहे तो इसका तो इलाज कुछ नहीं है। डॉक्टरी करवाओ, मैदान में जाकर देखो कितनी मेरी बहनें जो 3 तलाक से क्लियर होगी और खुशी मना रही। हाय मेरे मोदी, हाय मेरे योगी। ये देखो, अगर आज भी मुझे नहीं पता मीडिया परेशान हो रही या तो उसे दिख नहीं रहा, लेकिन हमारे साथ बस में 35 मोमडन महिलाएं आई। क्यों आई? मैं इसलिए आई मुजफ्फरनगर से कि हम हलाला से बच गए। मोदी हमारे लिए खुदा है। देखो अब तक हिंदू मुस्लिम नहीं। हाँ, वो कहती हैं कि हमारी जान बच गई, हमारी जान बच गई। हमारे घर में इतना बड़ा आपातकालीन आया, घर घर में राशन और खाकर नमक हरामी जो कर दो वो हिंदुस्तान का हो नहीं सकता मेरे भाई। सुनो, नमक जैसा नमक गड़ा दो, नमक की ढाल गड़ जाएगा। क्यों? मोदी योगी बताओ हाँ, 3 कपड़े, एक लंगोटी, एक तहमदर, एक कुर्ता, भगवाधारी है। और सीधे संबंध किससे है? गुरु गोरखनाथ का चिल्ला। और गुरु गोरखनाथ किसका चिल्ला था? महादेव का चिल्ला था। तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला मेरे भाई। और अब की बार मोदी सरकार 400 पर लग गया, तू समझ हाथ 400 पर लगेगा। क्यों? मैं बता, मैं क्यों लगेगा? जो गुंडे मवालिदात दोगे तो पैर छोटे बड़े हो गए। और जो धुरंधर थे, कौन से धुरंधर? जो गरीबों का पैसा लेकर बिल्डिंग बनाकर अलादीन का शिकार, चिराग नहीं पता अब उन पर इतना पैसा मैं कर दिए भीतर। और जेल में तो कूदने की कोशिश करे ना तो दीवार पर चढ़े हो, गोली लगी हुई मिलेगी। अच्छा, हाँ जी। तो इसलिए मोदी और योगी जो उन्हें वोट नहीं दे सकता वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता। सही बात भैया, वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता। क्यों? वर्ल्ड के अंदर हमारे पास ये ठुंटी सी राइफलें थी जब पहला झगड़ा हुआ। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है जो वर्ल्ड में आज हमारे मोदी ने एक पहचान बनाई। और जो यूं का है ना, अब जी मोदी जी ने क्या करा, वो घर से बाहर नहीं लिख रहा, आप भी लिख रहे। कितनी रोड बन रही देखो फिर। अरे मोदी सरकार ने हाँ जी, सुनो कितनी रोड बन रही, कितने पुल बन रहे घर घर में। हाँ जी, घर घर में कौन सा ऐसा घर है जिसमें राशन नहीं जा रहा है ये बता दो। कोई आदमी हाथ ठाक कर कह दो, मुसलमान भाई है तो मस्जिद में बढ़कर कह दो कि मैं ले नहीं रहा, हिंदू भाई है तो यूं कह दो कि मैं ले नहीं रहा, या नहीं? मोदी ना घर घर राशन पहुंचा दिया। ये देखो खुशहाली की बात, जिनका इलाज नहीं होता उनके लिए आयुष्मान कार्ड 5-5 लाख रुपए का। इधर आइए। आयुष्मान कार्ड की आप बताइए। आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें दे रहे। और क्या आप करो मेरे से क्वेश्चन। हाँ जी। अखिलेश कह रहे बाबा तो गए। एक मिनट, अखिलेश कह रहे अब की बार तो बाबा गए, हम अब की बार 400 लेने वाले हैं। इसका जवाब दूंगा जी। सुनिए तो पूरी बात सुनिए।
वो कहते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं, पूजा करते हैं और हम सबसे बड़े हिंदू हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि अब हम आ गए, हम बताएंगे हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। सुनो जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने, लेकिन एक बात मुझे बता दो, इसका जवाब सुनो जी। रुक जाओ जी। अगर आप योगी जी तो ये भी कह रहे, वो तो आपने नहीं मेरे से पूछा कि ये बुलडोजर इधर को घूम जाएगा, अगर मैं बन गया इधर को घूम जगह में इन अतीक ततीक रखे मकान बना के दे दूंगा। क्या ये देश बदमाशों के लिए है या ये देश भक्तों के लिए है? आप ही मुझे बता दो। ये देश केवल भक्तों के लिए है, बदमाशों के लिए यहाँ कोई एंट्री नहीं है। अगर अखिलेश जी इस बात को बोल रहे कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो ये हम भी वो लोग हैं हिंदुस्तानी कि अखिलेश तेरा ऑटो के जरिए ही वो इलाज करेंगे जैसा आजम अंदर पड़े हैं, एक रोज तुम्हारा भी काला चिट्ठा खुलेगा। ये जनता है, ये सब जानती है, सब पहचानती है। क्या नहीं जानती है जनता? हिंदुत्व की परिभाषा समझाओगे ना तो सुनो, पता मंदिर वो बेचारा, जाना चाहिए। सुनो, वो बेचारा आज बौखला रहा। अगर वो ये आवाज नहीं निकाल लगा तो चुनाव कैसे हो जाएगा? वो घर बैठ जाएगा। उसे तो आवाज निकालनी कुछ ना कुछ, उल्टा सीधा बोलना। लेकिन जब फील्ड मैदान में उतर गए, लेकिन सच्चाई ये है कि अब की बार 400 पर ठप्पा है हमारा। 400 प्लस 400। क्या कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहे। ये देखो आप जनसैलाब देखो, जहाँ भी जाओगे जनसैलाब पाओगे। काम बोलते हैं इनके काम ज्यादा काम किए हैं, काम बहुत काम किए, बहुत काम किए, इतने काम किए कि गिना नहीं जा। बताओ जी, क्या बताना चाहते हैं? आप पूछो जी, जब तो अम्मा जी में माहौल क्या है, चुनावी माहौल? माहौल तो आप देख सकते हो, आंखें खुली हुई है, 4 आंख है आपके। 4 आंख है। अच्छा ये बताइए, गठबंधन का क्या असर है? गठबंधन में तो गांठ बहुत पड़ेगी जी, कहीं से ही खुल सके, इसमें कुछ नहीं हो सकता। गठबंधन है, कुछ नहीं होने का जी। सपा तो सपा है बिल्कुल। सपा कैसे? सपा है बिल्कुल जी, कुछ नहीं करा उनने। भ्रष्टाचार, गुंडा अत्याचार, राज है उनका। तो हिंदुस्तान में जो हिंदुओं का है तो ये मोदी है और कोई नहीं है। हाँ, हिंदुओं का कोई नहीं है। योगी मोदी। ऐसे हिंदू मुसलमान की बात करना ठीक है? हम जी क्यों नहीं है? हम करेंगे। उन्होंने आज लो हमें क्या करा हमारे खातर? अखिलेश ने क्या करा? क्या राहुल गांधी ने 25 साल देश जो है पिछाड़ दिया, कुछ भी नहीं करा। हम कह रहे इस बात को। आज भाजपा ने जैसा हिंदू अगर जान गए तो आज योगी है और कुछ नहीं। अखिलेश ने कुछ नहीं करा भैया, अखिलेश ने कुछ नहीं करा भाई साहब। सर जी एक बात, जो हिंदू की सरकार है सर जी, बुढ़ाने में अखिलेश आया था, हमने कहते हम अपनी ताकत दिखाऊंगे, हम कैसी तक कितनी भीड़ हो हमारा क्या साला एक बंद हुआ था, एक तो रहेगी और हमने अपनी ताकत दिखाई। हम कहते हिंदू है। भाजपा बूथ अध्यक्ष ठाकुर राजकुमार सिंह, गांव बिराल। अच्छा, भाई माननीय और मुख्यमंत्री जी ने मौज बांध रखी। क्या मौज बांध रखी? किसानों के हक में 2,000 रुपए किसान निधि के अरे भाई, किसान महासम्मान निधि के अरे भाई, सबको टाइम पर राशन मिल रहा। बिजली 24 घंटे आ रही, बिजली 24 घंटे आ रही। गन्ने की गति हो रही। बिजली के बिल भी तो बढ़ गए। बिजली के बिल बढ़ जाए भाई साहब, ऐसी जैसे बिजली के रेट बढ़ गए ऐसी बिजली 24 घंटे आ रही। कहते युवाओं को मिल रहा भाई, मिल गया भाई, मिल गया हमारे गाँव में मिल गया भाई, मिलता क्या मिल रहा? रोजगार। अखिलेश कह रहे रोजगार नहीं दे पाई सरकार, विफल। कुछ भी नहीं दिया अखिलेश ने तो भाई। हेलो, अखिलेश पे तो अपने घर की भी समस्या हल नहीं हुई, वो अपने चाचा का नहीं हुआ यार। जो अपने घर परिवार को नहीं चला सकता वो देश के चलाओगा यार। जो अपने बाप की नहीं मानता, अपने चाचा की नहीं मानता, वो देश की क्या मान लगा? हम युवाओं की क्या मान लगा? चलिए, क्या नाम है? चंद्रपाल। सरकार कैसी है योगी जी की? सरकार बेकार। बेकार? हाँ। योगी जी की? हाँ। अच्छा, बेकार कैसे? बेकार जो है, किसानों को 2,000 रुपए खाते में। अगर एक किसान खेत में मरता है उसे 5 लाख रुपए, अगर एक गरीब मरता है उसे लोड़ा भी नहीं। मौज कर दी गांव के देहात। अच्छा, मजदूरों के लिए बढ़िया नहीं है? हाँ है ना,
ये तो मजदूरों को तो आत्महत्या करनी पड़ेगी अगर ये पार्टी और 5 साल रहेगी तो आज रैली में आत्महत्या करनी क्यों पड़ेगी? किसान आज की डेट में साइकिल पर गोले ढोरा, और जो ये मजदूर है ना मोटरसाइकिल पर गोले आ रहे हैं इनके। एक सेकंड ये है ना, ये ताऊ जी ने जो बताई है उल्टी बातें। इन लोगों को ही अनाज है ना मोदी जी फ्री दे रहे हैं और यही लोग खा रहे हैं, कर नहीं रहे। इनकी टंकियों के ताले नहीं खुले। 2-2 हजार रुपए निधि के इन्हें बताओ क्या नहीं मिला तुम्हें? किसान निधि के 2,000 6,000 रुपए राशन तुम फ्री ले रहे, ठीक है जी। मोदी जी तुम्हें सुरक्षा दे रहे, नहीं तो तुम जब भी सही थे ना, शहर से 1,000 रुपए कमा कर लाते थे, रात को चोर रास्ते में छीन लेते, 2 रैपट मारते थे और पैसे भी छीनते थे, साइकिल भी। ये जब पूछते ये लोग है ना, एक मानसिकता के हैं, ये चोरों के साथ रहने वाले लोग हैं, जो चोरों की सरकार में अपना बोलन पाचन करते थे। ये वे लोग हैं। नहीं तो यहाँ से सरदाना विधानसभा में ठाकुर संगीत सोम से कोई बढ़िया विधायक नहीं, और मोदी जी से बढ़िया कोई राष्ट्र को देख नहीं सकता, ठीक है। और हम ठाकुर संगीत सोम के लिए ऐसे मैदान है ना, 1000 मैदान भर सकते हैं। ये है ना विधायक जी ने जिस गांव में आदमी करीबन 1.5 अगर किसान को या मजदूर को दिक्कत हुई तो उसका कहीं ठिकाना नहीं है। हम तो इतना कह सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। हमें तो दूसरी बात, मजदूर के पड़ोसी राकेश टिकैत कहते किसान तो दिक्कत में ही है। नहीं है, उनसे कोई दिक्कत नहीं। किसी भी किसान या मजदूर को कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल एक सत्ता में आने का दूसरी पार्टी का एक मुद्दा है, और कुछ नहीं है। ताऊ एक सेकंड पूछना चाहता हूँ आपके सामने, आपका नाम क्या है? इंद्रपाल। शुक्र मनाओ, आपका नाम है ना, अफरोज नहीं हुआ। तुम्हारे पूर्वजों ने इतने बलिदान दिए हैं ना, हमारे लिए दिए। आज हमारा नाम राजकुमार है और तुम्हारा इंद्रसेन है। अन तो कोई अफरोज होता और कोई सादाब होता। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक रखिएगा, ठीक है ना। ये 370 राम मंदिर का मुद्दा 500 साल पुराना है। लोगों ने तुम्हारे पर राज करा, तुम्हारी मानसिकता फिर राज कराने की है, और हम ये होने नहीं देंगे युवा यहाँ से। ये हम विधायक संगीत सोम जिंदाबाद। आप कह रहे हैं नाम होते अफरोज होते, हाँ होते। ऐसा क्या? ऐसा क्यों? मुगलों ने यहाँ 700 ईस्वी पूर्व में आपकी सीमाएं ईरान से मिलती थी, अफगानिस्तान आपका था। कांधार की रानी जो महाभारत धृतराष्ट्र थे, उनकी रानी कांधार की थी, तो हमारे में था ना। इन लोगों ने ही तो छिनवा लिया वो हमसे। इन जैसे लोगों ने, मुगलों ने हमारे पर राज क्यों करा? वे छोटी सोच के 400 आदमी आए, इन लोगों ने पकड़ा। देखो जो अब से कुछ साल पहले था, ये हो नहीं सकता। ये अखंड भारत हिंदू और हिंदू राष्ट्र बनेगा, और यहाँ है ना आसपास है ना इसकी लहर और खुशबू फैलेगी पूरे वर्ल्ड में। हिंदू राज एक दिन मोदी है ना कायम करेंगे, इस चीज का मुझे आश्वासन है। जैसे भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, उसी के रूप में सतयुग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, और कलयुग में आए हैं मोदी जी श्री राम का अवतार लेके। देख लेना, जो श्री राम को लाया हम उसे लाएंगे, चाहे अपना खून बिछा दें। ये हमारा वादा है। खून भी देना पड़ जाए, खून नहीं, जो भी हो जाए। अगर मोदी जी हमें आह्वान करे तो हम है ना कुछ भी कर सकते हैं। हम राम भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं। मोदी जी के भक्त हो गए? हाँ भक्त हैं। अखिलेश कह रहे यार ये गए यार। हाँ बता, नहीं कैसे चले जाएंगे? देखो अखिलेश कह रहे हैं कि गए। भाई एक सेकंड में बताना चाह रहा हूँ कैसे चले गए। लोकसभा में मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कांग्रेस, सपा चारों पार्टियों का गठबंधन था। बीजेपी जब भी आई है भाइयों, तुम गुमराह मत हो कोई भी लोग। बीजेपी आज भी रहेगी, कल भी रहेगी। अब ये पूर्ण बहुमत से है ना 350 पार जाएंगे यूपी में हम। कुछ भी नहीं इसके अलावा। हमारी क्या कहेंगे बाद में भाइयों? तुम्हें पता, ईवीएम हैंग हो गई थी। ये ईवीएम ही हैंग होने का काम है। ये आज है ना कई 20-20 लाख जनता है ना, ये ईवीएम हैंग करने ही आई है। अखिलेश पर कवाल का झगड़ा थमा नहीं है, सरकार क्या थामेगी? अच्छा, कवाल का झगड़ा है। हाँ, कवाल। बताइए, सचिन 2 भाई थे, अपनी बहन के लिए, अपनी बहन की इज्जत के लिए तो कह रहे थे, उन्हें मार दिया गया। पूर्व में सरकार किसकी थी? सपा की। आजम खान है, हम लोगों को मरवाया है, कटवाया है हमारे भाइयों को। तो हमारे लोगों का बलिदान हुआ है। हमारे जाट समाज भी, सैनी भी, सब लोग थे। 36 बिरादरी होती है समाज में, सब लोगों को यहीं नहरों में काट के इन लोगों ने गिरवाया है। उसका बदला लेना है। अभी तो 25 साल तक इन्हें ऐसे ही सता के इन्हें जवाब देंगे। 25 साल तक ऐसे ही। आपके पड़ोसी टिकैत साहब कहते हैं, राकेश टिकैत जी, की किसान तंग है इस सरकार में, मजदूर। राकेश टिकैत और राकेश डकैत क्यों कह रहे हैं? डकैत है।
उनको कोई वोट नहीं देगा और ना ही कोई भी आएंगे। नहीं, वो तो चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाजपा। नहीं, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है ना। फतोली में लड़े थे पहले, 5000 वोट मिली थी, इतना बड़ा नेता है वो। ठीक है, देखो उनका काम है आंदोलन का, वे आंदोलन करते हैं और सरकार ने जो सरकार से उन्होंने जायज मांग करी थी, वे मांगे जायज उनकी मान ली गई। उनके